नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है जून का, वो मैं आशा करता हूँ अच्छा गया होगा। और आज की इस जो वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो जो नया जो कोर्स यूजीसी नेट की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस का, वो अपने जो एप्लीकेशन है लर्न हिस्ट्री, जो एप्लीकेशन है अपनी, इस पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि दिसंबर 2024 के लिए होगा। और इसमें जो बच्चों की सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, डेमो क्लासेस कितनी होंगी, और लाइव क्लासेस होंगी तो रिकॉर्डेड हमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नोट्स हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो एंड गोल है अपना नेट जेआरएफ करने के बाद, फिर चाहे वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें जो गाइडेंस जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे चलते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो अभी जो यूजीसी नेट जेआरएफ की जो बैच है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें हम क्या-क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और कैसे आपके और हमारे बीच में एक बॉन्ड है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम तक, जो दिसंबर तक वो बना रहेगा, और कैसे हम इस एग्ज़ाम को दिसंबर 2024 को ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, वो आता है कि जो कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी। मैं आपको ये बता दूँ कि जून, अभी ये जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, ये जून अभी 2024 में लॉन्च कर रहे हैं। जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो 2024 दिसंबर में होने वाला है, ठीक है? तो तब तक आपका ये पूरा 6 महीने का आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। इसमें यदि ऐसा होता है कि आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर भी हो जाता है पहले, तो हम बीच में आपका किस हिसाब से रिवीजन सेशन हो गया या पीवाईक्यूज हो गए या एमसीक्यूज हो गए, इसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। और कैसे जो एमसीक्यूज हैं उनसे टैकल करना है, कैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और जो गाइडलाइन है, जिस हिसाब से आगे आप जिस जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो इस सब के लिए हम आपको इस कोर्स में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और क्लासेस की जो टाइमिंग है, वो हम देख लेंगे कि क्योंकि बच्चों का काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइव क्लासेस हम करेंगे इसमें, ठीक है? तो टाइमिंग का जो मैच है, वो बच्चों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उनको किस टाइम पे आपको जो सबसे सूटेबल टाइम लगता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उसमें वो मान लो हमने 10 बजे का टाइम दिन में रख दिया, ठीक है? तो वो मैच नहीं कर पाएँगे उसके साथ। वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप कॉलेज जाते हैं और आपको तैयारी भी करनी है, तो उसके साथ कैसे हम मैच बना पाएँगे, तो वो टाइमिंग के बारे में हम आपको बता देंगे। आपके साथ ही डिस्कस करके इस टाइमिंग को हम फिक्स करेंगे, लेकिन कोर्स जो ड्यूरेशन है, ये आपका 6 महीने का रहने वाला है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आता है कि जो डेमो क्लासेस आपको कितनी मिलेंगी? डेमो क्लासेस का सबसे बड़ा यही फंडा है कि आप टीचर के पास पढ़ने जाते हैं किसी के पास, तो सबसे पहली बात ये होती है कि कोर्स फीस देने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये टीचर जो मुझे पढ़ाने वाला है, इसके जो फैक्ट्स हैं, किस हिसाब से जो ये चीज़ों को प्रेज़ेंट करता है, डेमोंस्ट्रेट करता है चीज़ों को, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि वो मेरे दिमाग में हिट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है? वो मुझे अच्छे से समझ में आएँगी या नहीं आएँगी, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात होती है। तो डेमोंस्ट्रेशन किसी भी कोर्स का सबसे मेन जो एस्पेक्ट होता है। तो डेमो क्लासेस मैं आपको बता दूँ कि डेमो क्लासेस आपको टोटल 2 से 3 आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएँगी इसमें, ताकि आप एक हिसाब से टीचर को जज कर पाएँ कि ये जो टीचर हैं हमारे, इस कोर्स को लेके चलने वाले हैं अगले 6 महीने तक, तो इनके साथ हमारी किस टाइप की बॉन्डिंग रहेगी और किस टाइप से हम जो सब्जेक्ट है, उसको टैकल कर पाएँगे, ठीक है? तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो बच्चों के दिमाग में आता है कि जो कोर्स के बारे में मैं बात करूँ कि यूनिट हैं, तो यूजीसी की जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, उसमें हमें पता है कि टोटल 10 यूनिट है, ठीक है? फिर वो चाहे पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, गवर्नेंस इन इंडिया हो गया, इंस्टीट्यूट इन इंडिया हो गया,
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी ही सारी ये 10 यूनिट है, बहुत ही डिटेल से आपको ये पढ़ाई जाएंगी। और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि सब्जेक्ट को हम इतना पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेस आपका इतना अच्छा बने कि आपको बाकी कभी जब हम बड़ी थ्योरीज पे जाते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि ऐसी क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आप काफी जो थ्योरीज है उनके बारे में हम बात करते हैं लेकिन उनके बेसिक्स नहीं पता होते हमें। हमें बड़े छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं। ठीक है, आप पीएचडी करने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा अहम जो एस्पेक्ट होता है, बच्चा आपसे पूछता है या पीएचडी करते हैं तो आपका जो गाइड है या फिर आपका जो पैनल है आपसे क्वेश्चन जो पूछता है, वो बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि इस सब्जेक्ट के बेसिक आपको पता है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे पूछ लिया जाए आईआर, आप ये कहो कि नहीं मुझे पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन में करनी है, तो आपसे पैनल में पूछ लिया जाए कि आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है। आपसे पूछ लिया जाए, आप बोलो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे करना है, तो प्लेटो जो वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या है, क्या ये प्लेटो का रियल नेम है, या फिर वो बोलते कि एरिस्टोक्लीज के बारे में बताओ। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है, करंट के बिहाफ पे आप पे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन और जो रशिया का वॉर चल रहा है उसको आप किस हिसाब से देखते हैं, तो आप बोलो कि नेटो के मेंबरशिप के हिसाब से देखते हैं। तो नेटो की मेंबरशिप 90% लोगों को पता है। 99% जो न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा उन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो रशिया की जो वार्म वाटर डिप्लोमेसी है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो बुरिस्मा कंपनी है जो 2002 में बनाई गई थी यूक्रेन में, उसका रोल क्या है आज के रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें इन डेप्थ चीजें आपको बताती है कि आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने नेट जेआरएफ किया हुआ है, आप पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, पीएचडी के स्टूडेंट आप ये बोले कि नेटो की मेंबरशिप की वजह से लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट है ये, हम मान सकते हैं। लेकिन 99% जो सोशल मीडिया न्यूज होगी इन सब चीजों को देखते हैं, वो तो उनको भी पता है उनमें और आप में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि एक बार जोसेफ नाई ने, जो आपके इंटरनेशनल जो लिबरल थिंकर हैं, उन्होंने कहा था कि एवरीवन टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंड इट। तो वो जो बहुत ही कम लोग हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझते हैं, उनमें से आप होने चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस के आप पीएचडी करने वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो उन कम लोगों में से आप हो, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए इसके बारे में कि छोटी छोटी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बड़ी चीजें तो पता ही होंगी आपको, लेकिन बहुत ही बेसिक जो चीजें हैं वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसके टोटल जो 10 यूनिट है इसको हम इस हिसाब से टैकल करेंगे। फिर वो कोई एग्जाम हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो हम फुल्ली फोकस्ड हैं ही। ये टोटली आपका कंप्लीट आपका इस कोर्स में हम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें आपसे पूछा है कि लाइव आप, बच्चा पूछता है कि लाइव क्लासेस होंगी या सिर्फ ही लाइव मिलेंगी या रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो हमने पहले भी बात की है कि जो टाइम का जो मिसमैच होता है लाइव क्लासेस और बच्चे के बीच में, क्योंकि काफी काम होते हैं, कॉलेज जाता है या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ होता है, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस तो होंगी ही, लेकिन आपको ऐप पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, वो आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस का यही है कि आप कभी लाइव क्लासेस आपकी 1 से 2 क्लासेस चूक भी गई तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप बहुत ही आराम से अपनी ऐप पे, जो लर्न हिस्ट्री जो एप्लीकेशन है उस पर आप कितनी भी बार देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पे आते हैं इसमें आपसे पूछ रहा है कि नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो आप जो डेमो वीडियो में, मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें। ठीक है, जो हम जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो बहुत ही यूनिक आज के हिसाब के तरीका होगा। ठीक है, सब्जेक्ट को पढ़ाने के, आज का जो जो एआई का जो स्टाइल चल रहा है जो बच्चों को काफी पसंद आता है कि थोड़ा एआई को लिंक करा जाए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे।
ठीक है? तो उसके साथ आपको नोट्स तो दिए ही जाएँगे, लेकिन जो डेमोंस्ट्रेशन करने की जो स्टाइल है, जिससे आपको वो सब्जेक्ट और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? इस चीज़ की मैं आपको गारंटी लेता हूँ और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएँगे। अब इसके बाद काफ़ी बच्चों का जो क्वेश्चन होता है कि ये हमारे आईओएस डिवाइस पे चलेगा या नहीं, मान लो जो एप्पल का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उस पे चलेगा या नहीं होगा, हमारे एप्पल फ़ोन पे चलेगा या नहीं चलेगा, एंड्रॉइड फ़ोन पे चलेगा या नहीं चलेगा, विंडोज़ जो लैपटॉप है उन पे चलेगा या नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये हर जो हमारी एप्लीकेशन है लर्न हिस्ट्री, जो बाय चौहान सर, ये जो एप्लीकेशन है ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होगी, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप इसका एक्सेस ले सकते हैं और आराम से वीडियो इस पे सब पे चलेंगी, ठीक है? फिर वो चाहे आपका आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे आपको एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, ठीक है? इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। काफ़ी एजुकेशनल ऐप मैंने देखी है कि आईओएस पे अवेलेबल नहीं होती। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये तो विंडोज़ पे चलती है, ठीक है? कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही उनकी एप्लीकेशन है, आईओएस पे नहीं है, ठीक है? विंडोज़ पे नहीं चल पाती फिर वो। तो ऐसे टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आपके पास टैब है, आईओएस का डिवाइस है, आपके पास कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस पे, हर हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी, ठीक है? और इसके अलावा जो अब बात करते हैं लास्ट में फ़ीस के बारे में, जो आपके कोर्स की जो फ़ीस रहेगी, ठीक है? तो इसमें अभी के लिए, इस टाइम के लिए नेक्स्ट 5 टू 6 या 1 वीक मान लो, इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल ऑफर दे रहे हैं कि जो आपका 3,999 इस कोर्स की फीस रहेगी और मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आप ये फीस पे करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट होगा, वो बहुत ही सैटिस्फाइंग होगा। ठीक है? आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ये रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने इतनी फ़ीस क्यों, क्योंकि मैंने काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चों से सुना है कि हमने फ़ीस पे कर दी, फिर उसके बाद अ, जो सिलेबस है वो कवर नहीं हुआ या जो पढ़ाने का स्टाइल था वो अच्छा नहीं था। ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इसपे जो 100% सैटिस्फैक्शन मिलेगी इस कोर्स को लेने के बाद कि सब्जेक्ट को कैसे बेसिक से लेके एडवांस की तरफ हमें जाना है। ठीक है? और इसके अलावा जो है अपना रिगार्डिंग पीएचडी डिस्कशन, ऐसा तो है नहीं कि आपने जेआरएफ निकाल लिया, अब गवर्नमेंट जॉब मिल गई जेआरएफ निकालते ही सीधा, ठीक है? जेआरएफ निकालने के बाद आप पीएचडी करोगे, उसके बाद आपको फेलोशिप मिलेगी यूजीसी की तरफ से। तो आपको जो पीएचडी के रिगार्डिंग जो गाइडेंस है, वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कैसे? कि आपको कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए, ठीक है? आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए। यदि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको सीट नहीं मिल रही है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, और एडमिशन आपका पीएचडी में हो गया, तो होने के बाद जो प्रोसेस है, कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी डीआरसी क्या होती है, आपकी आरडीसी क्या होती है, ठीक है? आप सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, हर चीज़ में मैं गारंटी लेता हूँ कि हम आपको इस कोर्स में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? पेपर पेपर यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिए हैं कि आप जब पीएचडी कर रहे हैं तो 2 से 3 पेपर आपके मैंडेटरी पब्लिश्ड होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने खुद एक चैप्टर लिखा है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, एक बुक जो पब्लिश होगी, मैं आपको आप आगे जब बुक पब्लिश होके आ जाएगी, तो कोर्स टाइम पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा इसके बारे में। मैंने इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ पे एक चैप्टर लिखा है। इसके अलावा मैंने 2 से 3 जो पेपर लिखे हैं, वो यूजीसी केयर लिस्ट 2 में पब्लिश करवाने के लिए मैंने उनको सेंड किए हुए हैं, वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये भी पता, हम आपको गाइड करेंगे कि यूजीसी केयर लिस्ट 1 क्या होती है, यूजीसी केयर लिस्ट 2 क्या होती है, स्कोपस क्या होता है, इंटरनेशनल जो पब्लिकेशन होती हैं वहाँ कैसे पब्लिश करवानी है, हर चीज़ की हम आपको इस कोर्स में अश्योरेंस देते हैं कि गाइडेंस आपको पीएचडी के रिगार्डिंग आगे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए मुझे यही बताना था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक बार एप्लीकेशन पे जो डेमो वीडियो डालेंगे, डेमोंस्ट्रेशन वीडियो प्रेज़ेंट कैसे करना है, सब्जेक्ट को आगे हम लेके कैसे चलेंगे, उसको एक बार विज़िट पक्का आप करके देखें। आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट को कितने मज़े से हम आराम से कवर अप कर ले जाएँगे, जो 10 यूनिट आपकी पॉलिटिकल साइंस की है और आपको पता भी नहीं लगेगा।
ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जो पेपर 1 का है, उसके बारे में भी जो पूरी टीम है वो आपको बताएगी। तो इसके साथ आप जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।